दोस्तों, अगर आप बीए इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सभी से बीए इंट्रेंस एग्जाम से जुड़े 25 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे और उनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन हैं? पीगू, पेरेटो, फिगर अब या फिलिप्स? 76 का आपको बताना है दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? इसको होगा पेरेटो। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, किन्स का रोजगार सिद्धांत है? किन्स का रोजगार सिद्धांत है? आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी आंसर आपको सही लगे नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा। चारों विकल्प आप लोग अच्छे से पहले पढ़िए, फिर आंसर कमेंट कीजिए। 77 का तो सही आंसर होगा आपका ए, वेस्टिमुलक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण है? तो क्या होगा? 78 का सही आंसर होगा आपका सी, कुल मांग में कमी। अगला प्रश्न, लाभ की वह न्यूनतम मात्रा जो फर्म को दीर्घकाल तक जो है कि उद्योग में बने रहने के लिए आवश्यक होती है? 79 का बताइए। तो सही आंसर होगा आपका बी, सामान्य लाभ कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक है? 80 का सही आंसर होगा आपका कागज के नोट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? 81 का बताना है आपको। तो सही आंसर होगा आपका ए, मार्शल। ऑप्शन नंबर जो है कि देखेंगे अगला प्रश्न, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, इसका अर्थ है? 82 का तो सही आंसर होगा आपका ए, देश के समस्त भुगतान मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न, बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो क्या है? 83 सही आंसर होगा आपका सी, साख निर्माण। अगला प्रश्न, फिलिप्स वक्र बताता है, तो क्या बताता है? स्फीति दर व बेरोजगारी दर में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसे होता है? 85 सही आंसर होगा आपको सी, केंद्रीय बैंक को। अगला प्रश्न, स्टैगफ्लैशन से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है पूछ रहा है यहाँ पे? 86 का सही आंसर होगा आपका विस्फीति के साथ बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक है? विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक है 87, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कार्य व्यापारिक बैंकों का नहीं है? 88 का बताइए। सही आंसर होगा आपका विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका होगा, निम्न में कौन भिन्न है? 89 सही आंसर होगा आपका भारतीय जीवन बीमा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा डी। अगला प्रश्न,
बजट में निम्न में से क्या शामिल होता है? बजट में 90 नंबर का बताइए। सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। चारों विकल्प आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? 91। सही आंसर होगा आपका बजटीय घाटा, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, आय के वितरण की सम असमानताओं को निम्न में से किस प्रकार दूर किया जा सकता है? आप 92 का बताइए। तो सही आंसर होगा आपका डी, ए सभी। अगला प्रश्न, सरकार का राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है? 93। चालू आय, चालू व्यय प्लस पूंजी व्यय, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजट क्या होता है? बजट होता है, तो क्या होता है बजट? 94 का बताइए। वित्तीय प्रशासन का अंग, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 95। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 95। सही आंसर होगा आपका इसमें डी, उपरोक्त सभी। चारों विकल्प आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? 96 का बताइए। सही आंसर होगा आपका बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है? 97। विश्व व्यापार संगठन हु, यानी कि WTO, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा 97 का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? 98। तो सही आंसर होगा आपका ए, पाकिस्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? 99। सही आंसर होगा आपका डी, FCI, कमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय सहायता। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। सही आंसर बताइए नीचे कमेंट करके जल्दी। सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों 25 इंपोर्टेंट सवाल में से आपने कितने का आंसर सही किया नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़ी जो भी अपडेट आती है वो भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद।